कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विद मी पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन मैंने अपना ऑपरेटर का वीडियो पर दे दिया है। अगर आपने ऑपरेटर का वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर उसको कहते हैं जिससे हम मैथमेटिकल परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर होगा। अपना इस ऑपरेटर पर दो टाइप का ऑपरेटर होगा, एक यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं हम जिसमें दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी अपना मैथमेटिकल परफॉर्म करने के लिए। लेकिन यूनरी ऑपरेटर पर सिर्फ एक वैल्यू को रखकर भी हम मैथमेटिकल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसमें भी हमने एक वैल्यू को रखकर ही मैथमेटिकल परफॉर्म किया था, वो भी अपना यूनरी ऑपरेटर है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें भी हम अपना सिंगल वैल्यू को रख के ही परफॉर्मेंस करेंगे। अपना दोनों ऑपरेटर यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दोनों यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर इस दूसरा लाइन पर देखिए मैंने कमेंट किया है, इन चीज़ों का रखकर ही हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। चलिए अभी अपना मेन मेथड लिखकर हमारा प्रोग्राम को करके देखते हैं। पहला मैं मेन मेथड लिख लेता हूँ, एप्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अभी मैं एक डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल एज डिक्लेयर कर दूंगा। एज वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया ना। अभी इस वेरिएबल में हमको कुछ वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करना यानी असाइन करना पड़ेगा इस वेरिएबल के अंदर। असाइन करने के लिए मैं इक्वल डाल रहा हूँ, डालिए वैल्यू दे देता हूँ 15। यानी जब भी हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में देना चाहते हैं यानी असाइन करना चाहते हैं, तो उस वक्त पर हमको इस इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर में दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिर्फ हमने एक सिंबल को यहाँ पर यूज़ किया, इक्वल। अपना वैल्यू को अपना वेरिएबल में असाइन करने के लिए एक सिंबल इक्वल का इस्तेमाल किया। यानी ये सिंपल है, सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। इसी पर हमको कंपाउंड असाइनमेंट भी आएगा, उसको हम आगे आगे देखेंगे। चलिए अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, पेज को प्रिंट करते हैं और हम अब आउटपुट देखेंगे। आउटपुट के लिए स्टॉप ऑफ द राइट पर प्ले बटन को दबाइए, अपना आउटपुट प्रिंट होके आएगा हमको। यहाँ पर देखिए अपना वैल्यू प्रिंट होके आ चुका है, क्योंकि हमने इस वैल्यू को अपना वेरिएबल में इक्वल यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर हमने वैल्यू को अपना वेरिएबल में असाइन कर दिया। अभी हमने सिंपल असाइनमेंट देखा था, अभी चलिए कंपाउंड असाइनमेंट देखते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कंपाउंड असाइनमेंट। अब मुझे एज के वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए हम पहला अपना एज को लिखेंगे, एज लिखकर हम डालेंगे प्लस इक्वल 15। यानी इसका आउटपुट हमको प्रिंट होके आएगा 30 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो 12th लाइन है ना, एज प्लस इक्वल 15, इसका मीनिंग होता है एज इज इक्वल टू एज प्लस 15। यानी एज का वैल्यू हमारा पास है 15, उसी पर हम फिर से प्लस लगाकर 15 को असाइन करते हैं। इन दोनों वैल्यू ऐड होकर हमको 30 प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए अभी हम अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए SOUT system.out.println आ गया है। अभी हम अपना वेरिएबल एज को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ टॉप ऑफ द राइट पर जाकर इस प्ले बटन को दबाइए, अपना प्रोग्राम रन होकर अपना आउटपुट आएगा। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है।
देखिए अपना आउटपुट में रिजल्ट आया 30, यानी हमने पहला इस 7th लाइन पर एज नाम का वेरिएबल में 15 वैल्यू को सिंपल असाइनमेंट का इस्तेमाल करके हमने उस वैल्यू को एज पर असाइन कर दिया। फिर उसको हमने प्रिंट किया तो अपना आउटपुट पर रिजल्ट आया 15, जो हमने वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया था। फिर हमने अपना कंपाउंड असाइनमेंट का इस्तेमाल कर 12th लाइन पर एज प्लस इक्वल यानी कंपाउंड असाइनमेंट का इस्तेमाल करके हमने अपना प्रोग्राम को परफॉर्म किया। तो उस वक्त पर हमारा एज प्लस इक्वल 15, उसका मतलब ये होया एज इज इक्वल टू एज प्लस 15, यानी एज का वैल्यू हमारे पास था पहले से ही 15 और हमने उस पर 15 को प्लस किया तो हमारा वैल्यू हो गया 30। वो 30 अपना एज पर स्टोर हो गया। जब हमने उस वेरिएबल एज को प्रिंट किया तो अपना आउटपुट पर प्रिंट होके आया 30। चलिए अभी हम अपना दूसरा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सिंबल इस्तेमाल करने के लिए पहला मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। एज को लिख लिया है। अब हम परफॉर्म करके देखेंगे इस माइनस इक्वल वैल्यू को, यानी अपना असाइनमेंट ऑपरेटर में इस माइनस इक्वल को अब हम परफॉर्म करेंगे। ये कंपाउंड असाइनमेंट है ना, कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब होगा दो सिंबल्स होगा, एक माइनस और इक्वल। अब मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 10। मैं यहाँ पर आपको कमेंट करके बताता हूँ। अब इस एच माइनस इक्वल 10 का मतलब होगा एच इक्वल एच माइनस 10। इसका आउटपुट में हमको आएगा, हमारा एज का वैल्यू है 30 जो हमने यहाँ पर फाइनल में ऐड करके प्रिंट किया था। अब हमारा एज का वैल्यू है 30, एज इज इक्वल टू 30। अब हमने माइनस किया है 10 को, इसका रिजल्ट हमको प्रिंट होके आएगा 20। चलिए अभी हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखकर अपना एज को प्रिंट करते हैं। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को फिर से रीरन करते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम में प्रिंट हो के आउटपुट में प्रिंट हो के आया है 20। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अपना एज का वैल्यू था 30। हमने अपना कंपाउंड असाइनमेंट एज माइनस इक्वल 10 का इस्तेमाल किया। उसका मतलब हुआ अपना एज को -10, एज के वैल्यू से -10 कला दीजिए तो अपना एज का वैल्यू था 30, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 हो गया। वो 20 अपना एज के वेरिएबल में स्टोर हुआ था। हमने आखिर में अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा के इस एज को आउटपुट में प्रिंट कर दिया है। चलिए अभी हम कुछ दूसरा सिंबल को देखते हैं। फिर से मैं अपना वेरिएबल एज को डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर कमेंट करता हूँ। अब अपना एज का वैल्यू है 20। एज इस बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एज मल्टीप्लिकेशन इक्वल हम यहाँ पर 2 दे देंगे। 2 देने के बाद अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अब हमारा इस एज मल्टीप्लिकेशन इक्वल 2 का मतलब होगा एज इक्वल टू एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। हमारा एज का वैल्यू था हमारे पास 20, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 किया तो हमारा आंसर आएगा हमको 40। चलिए अभी हम प्रिंट करके देखते हैं एज। अब इस प्रोग्राम को मैं फिर से रीरन करता हूँ, उसमें क्या आता है देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए हमको प्रिंट होके आ गया 40, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इक्वल का सिंबल यूज़ किया है। हमारा एज में वैल्यू स्टोर था 20, हमने उसको मल्टीप्लिकेशन 2 से किया, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारा वैल्यू 40 हो गया। ये 40 अपना एज में स्टोर हो गया था, हमने एज को प्रिंट कर दिया है। इसी तरह हम अपना मैथमेटिकल परफॉर्म कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, यानी ये यूनरी ऑपरेटर है। इसमें हम सिंगल वैल्यू को रख के भी अपना मैथमेटिकल परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें दो टाइप है, एक होता है सिंपल, यानी एक सिंबल का सिंबल इक्वल सिंबल का इस्तेमाल कर कर हमने वैल्यू का असाइन किया। फिर बाद में हमने देखा कंपाउंड असाइनमेंट, यानी दो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पर एज के वैल्यू के बाद कंपाउंड असाइनमेंट का इस्तेमाल किया प्लस इक्वल 15। जैसे मैंने आपको बताया था अपना एज प्लस 15 हो गया। उसका मतलब हमारे पास स्टोर होके था वैल्यू 15, फिर हमने 15 उसमें ऐड किया था तो अपना आउटपुट में आ गया 30।
हमने बाद में एज माइनस इक्वल का परफॉर्म किया, बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन इक्वल का परफॉर्म किया। इसी तरह हम डिवीजन का भी कर सकते हैं। यही है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर।